श्री विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 24, 25, 26। अध्याय 24। मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया तो किसी ने उनको गले से लगाया। किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे और गोपियों में भी कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं के उपालंभ युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना। वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते। क्या कृष्णचंद्र भी हमारे गीता अनुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? और कोई बात करो तब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता पिता बंधु पति और कुटुंब के लोग हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नारियों में फंस गया है। हमें अब उनकी प्रीति नहीं है। अब हमें उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधित करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्दश अध्याय। 25वां अध्याय बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुना आकर्षण। अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। उसी समय कदम्ब से मध की धारा गिरती देख हलधरधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण सफेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्तता प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना जी को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी,
तू नहीं आती थी। अच्छा, अब इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती हुई आंखों से कहने लगी, हे मुसलायुध, आप प्रसन्न हुई और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे मधुर वचनों को सुनकर अरी नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना ने उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें एक सुंदर कर्णफूल कुंडल, वरुण की भेजी हुई कभी न कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंचे पंचविंश अध्याय। 26वां अध्याय रुक्मणी हरण। विदर्भ देश अंतर्गत कुंडिनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी ना दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चैदिराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्वादि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उनकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने काल क्रम से शंबरासुर का वध किया था। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंशे षट्विंशो अध्याय।